और इस समय मुख्यमंत्री खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 23, मेडिकल एजुकेशन का 24, आयुष का 17, फूड एंड ड्रग एडमिशन कोई ज़्यादा बजट नहीं है, लेकिन तो भी परसेंटेज में ज़्यादा बैठे कोई बात नहीं, लेकिन इन टोटल का ESI का सब मिला करके 17.5 पूरा सेक्टर जो है हेल्थ सेक्टर, ये 17.5% इंक्रीज है। नहीं, मुझे नहीं लगता। Last year is 6,243 crore. Talking about percentage, 23% your budget document says. Speech says last year. You pull out the last year. No, it's quite possible that. एक जो हमने बजट एंटी क्लास देखा है, See, if you take percentage, then you are taking the previous year as the base. Yeah. उससे पहले वाले ईयर का बेस लिया तो उसको और इसको कैसे कंपेयर करें? नहीं, what I'm saying is that if the increase was 23% last That is true, but वो 23% पिछले साल का बेस के ऊपर है ना, वो फर्क तो आएगा। Context of pandemic, when you have a pandemic going on. True, आप एब्सोल्यूट फिगर देखो ना, एब्सोल्यूट फिगर तो काफी बड़ा है, हर जगह बड़ा है। अब जैसा हेल्थ सेक्टर आप नहीं आंकड़ों में क्या है 1920 में 4,000 करोड़ खर्च हुआ, 4,795 करोड़, और 2021 में 6,243 करोड़ खर्च हुआ, और अब जो किया हमने 7,337 का प्रावधान रखा, तो 337। But that includes 349 of sports. स्पोर्ट्स नहीं है उसमें, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। स्पोर्ट्स नहीं है इसमें। स्पोर्ट्स इसमें नहीं है, वो स्पीच में थीमेटिक वर्जन में स्पोर्ट्स वेलबीइंग करके उसमें पैराग्राफ आया था, बट मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें आप लिख लेना, इसमें हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, मेडिकल एजुकेशन, आयुष, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस, बस यही है। और ये जोड़ लगा के ये बैठता है 7,337 इस बार। इस पे स्पोर्ट्स नहीं है। That is a typographical error. इट इज नॉट ए टाइपोग्राफिकल एरर की स्पीच में, जैसा आपको ये बजट में भी दिया गया था, जो सिमिलर थीम्स को कवर करते हैं उनको इकट्ठा पढ़ा गया था। जैसे स्पोर्ट्स एंड हेल्थ एक पर्सन का वेलबीइंग को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए वो साथ लगाया गया। बट जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको हमने हेल्थ में नहीं गिना, वो इकट्ठा पढ़ा गया थीमेटिक, वो ईज ऑफ लिविंग में एंड हेल्थ एंड वेलबीइंग में जोड़ा गया था। हेल्थ एंड वेलबीइंग में स्पोर्ट्स को स्पीच में लिया गया था, बात सही है वो, लेकिन दैट डजंट मीन स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड किया। स्पोर्ट्स का आंकड़ा अलग दे दूंगा मैं, आप जोड़ लगा लेना। So 7,731 crore doesn't include sports. 7,337 डजंट इंक्लूड स्पोर्ट्स। और इसमें एक इसमें एक मैं आंकड़ा मैं बता देता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ इसमें। देखिए, मेडिकल एजुकेशन का पिछले साल का हमारा थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस सारे हमने पिछले साल घोषित किए थे, उसका बजट वो पिछले साल में ज़्यादा था, 600 करोड़ रुपया इंक्रीज़ किया था। इस बार उसमें इंक्रीज 400 करोड़ रुपया है, क्योंकि उसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन पहले काम हो चुका काफ़ी, और मेडिकल कॉलेजेस तो कंप्लीट होने के बाद फिर कोई नया और घोषणा करेंगे तब होगा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में भी 400 करोड़ के करीब ही है। 4200 था पिछली बार, अब की बार 4600। नहीं, हेल्थ में 4094, 46, सॉरी 3770 230, पिछली बार 4,000 ही था, 4,000 से कम था थोड़ा सा, 4200 नहीं 4,000 इस बार 4600 है, इस बार 4600। पहले 3777 प्लस 230, 3,900 समथिंग प्रोवाइड करा दीजिएगा। और देखिए कुल मिलाकर एक और मैं बता रहा हूँ, पिछले बार का जो बजट है वो भी फाइनल आंकड़े तो उसके आने हैं। पिछले बार हेल्थ में तो ठीक है, खर्च कम नहीं हुआ होगा, हेल्थ में तो बराबर हुआ ही होगा। बहुत से ऐसे फील्ड भी आएंगे जो हमारा पिछली बार का एस्टिमेट था उससे कम खर्च हुआ होगा कोविड के कारण से। खास करके जो हमारे इंजीनियरिंग के जितने भी काम थे उसमें 2-2.5 महीने तो बिल्कुल काम ही नहीं हुए, तो उसका भी तो जैसे 8,500 करोड़ रुपये हमने लोन कम लिया, इसीलिए कम लिया ना कि हमारा खर्च कम हुआ। तो बहुत चीज़ों का पिछले बार के साल के हिसाब से कहीं थोड़ा ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, लेकिन ओवरऑल जो है हमारी जो प्राथमिकता है वो जैसे बताया कृषि क्षेत्र है, हेल्थ है और सोशल सेक्टर है, इन 3 चीज़ों में है। इस बार जो टोटल बजट एस्टीमेट में जो 2022 में टोटल खर्च कितना अनुमानित होगा, पहले बजट एट क्लास में आता था। इस बार 2021-22 में कितना होगा ये नहीं बताया, परसेंटेज लिख दिया कि इतना परसेंटेज टोटल स्टेट जीडीपी का होगा, जीएसडीपी का, जो कि 2.28 लाख करोड़ बनता है अगर हमने कैलकुलेशन जो की है।
ये इसमें डाटा इस बार मिस किया गया है और 1,99,000 करोड़ का 20-21 का रिवाइज एस्टीमेट भी दिया गया जो कर्ज है। मैंने बताया ना कि जितना हमारा जितना 21-22 जितना पिछली बार था उससे हमने 8,500 करोड़ रुपया कम लिया है। पहले तो कम कर दो ना पिछले बार में ही। मैं टोटल आंकड़े की बात कर रहा हूँ। 1,99,000 ये आगे की बात कर, ये आगे की बात कर। 21-22 में अनुमानित कितना है कि हरियाणा में कितना आप खर्च होगा? कहे तो मैं जवाब नहीं नहीं आप बताओ। जो 2 करोड़ 28 लाख आपकी बात समझ गया मैं। आप ये पूछ आंकड़ा रहे हैं, नहीं है इस बार, मैं समझ गया, मैं बता रहा हूँ। कितना अनुमानित है? मैं एक मिनट, वो इसका कारण ये है कि हम हमने एस्टिमेट किया 3.8%। वो 3.8% कैसे निकला? दोनों का फर्क, जो खर्चा और रिसोर्स, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो निकला। हम पूरा कर दीजिए एक मिनट, पूरा करने से क्लियर हो जाए। अब अगले साल जीडीपी कितना होगा? पिछले बार हमने जीडीपी 9 लाख करोड़ कुछ एस्टिमेट किया था, आप देख लीजिए पिछले बार के डॉक्यूमेंट। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होके भारत सरकार ने 131 फिगर लिया, जो ये CAG। तो इसीलिए हमें अगले साल का जीडीपी कितना होगा उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना मुश्किल है। हम कोई एस्टिमेट ही कर सकते हैं। अभी तो वी आर होपिंग कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वी आर होपिंग कि आगे जाके वी शेप रिकवरी होगी, 11% रिकवरी होगी जो इस बार उससे बढ़ के। अगर वो सब हुआ तो वी विल, और परसेंटेज और गिर जाएगा, क्योंकि जीडीपी अगर ज्यादा हो गया परसेंटेज गिरेगी। अगर जीडीपी, एक मिनट पूरा करने दीजिए प्लीज, अगर जीडीपी कम हुआ तो परसेंटेज बढ़ेगी। नंबर एक प्रॉब्लम ये है, अगले साल का कितना जरूरत पड़ेगी उसमें एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा, अगर मान लीजिए वी शेप रिकवरी होती है तो रिसोर्सेज ज्यादा हो जाएंगे, डेट और कम हो जाएगी। सेकेंड, थर्ड, पिछले साल का 8,000 करोड़ जो बचा हुआ है वो अगले साल के लिए हमने ट्रांसफर किया, लेकिन कोशिश करेंगे वो भी कम से कम ले। वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है टोटल कितना आएगा। अगर मान लो आप इस साल का लेके चलो, इस साल 30,000 लिया, 30,000 करोड़ लिया, जैसे सीएम साहब ने भी बीच में बढ़ा, बट वो जो एक्चुअल बोरोइंग होता है वो नेट होता है। दैट मींस कैपिटल रीपे कितना किया आपने पुराने लोन और नया लोन कितना, तो वो दोनों मिला के हमें 15,000 करोड़ निकलता है। क्योंकि इस बार हमने काफी ज्यादा मात्रा में पिछला लोन रीपे किया। पिछला लोन जो रीपे किया हमने करीब 27,000 करोड़, वो फिगर आपको दे दूंगा। 2021 27,000 करोड़ वापस भी किया पिछले साल का प्रोक्योरमेंट, क्योंकि पिछले साल प्रोक्योरमेंट अप्रैल 1 के बाद भी हुई। अगर आपको याद हो, पिछले साल ऐसा नहीं हुआ कि मार्च 31 को प्रोक्योरमेंट खत्म हो, काफी ज्यादा प्रोक्योरमेंट हुआ था पिछले बार। पहली बार गेहूं का बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट हुआ, तो उसका हमें CCL लेना पड़ा किसानों का पेमेंट के लिए, वो रिपे किया। वो सारा रिपेमेंट की वजह से इस बार रिपेमेंट ज्यादा हुआ और फाइनल आंकड़ा हमें 199 पे जाके टिका। अब उसी बेसिस पे चाहोगे तो 228 हो जाए, यू आर राइट, बट वो होगा नहीं होगा, इट्स डिफिकल्ट टू से, बिकॉज अभी जीडीपी का जो क्या रहेगा वो बाद में पता चलेगा। और देखिए इसमें मोटी बात यह है कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो FRBM के अनुसार 3% पहले होता था, अब 5 हो गया है। इसलिए हम कितना भी ले लेंगे हमारा स्कोप तो बढ़ ही गया है, लेकिन हमने ये तय किया है कि हम 5 तक नहीं जाएंगे, हम 4 तक भी नहीं जाएंगे। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, हम 4 तक नहीं जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है, जैसे बताया कि वी शेप इकोनॉमी कितनी रिवाइव करती है। अगर इकोनॉमी रिवाइव अच्छी कर जाती है तो हम बिल्कुल ही कम लेंगे। रिवाइव किसी कारण से नहीं करती, उसका इफेक्ट अगर आगे बढ़ता है तो थोड़ा लोन ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा बजट है उसका खर्चा तो हमको करना ही है। हमारे पास कुशन जो है वो लोन का ही होता है, और तो वो कुशन है नहीं। रेवेन्यू रिसीट्स जैसे हैं लास्ट ईयर काफी डाउन रही, इस साल उसका प्रभाव देखने को रहेगा या मतलब ठीक आएगा? हम अपने हिसाब से उसको वापस कवर कर चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि सितंबर तक डाउन जा रहे थे, अक्टूबर ऑनवर्ड्स आगे बढ़ गए हैं, लेकिन टोटल साल का भी 5,000 करोड़ कम है। फिर भी हमें अगले साल का जो 13% का इंक्रीज हमने किया है उतना इंक्रीज हमको रिसीव्ड भी बढ़ाना पड़ेगा। 5,000 करोड़ ये कम करना है, 13% जो है वो 1,55,000 इस बार घोषित किया। पिछली बार 1,35,000 था, 20,000 करोड़ वो है, 20 और 5 पिछला कम है। 25,000 करोड़ रुपये हमको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। अगर रेवेन्यू बढ़ गया फिर तो हम डेट तो उतना ही लेंगे। अगर ये रेवेन्यू पूरा 25,000 करोड़ नहीं बढ़ा तो आखिर अल्टीमेटली खर्च करने के लिए कहाँ से लाएंगे?
we'll have to go to debt side. बेट ज्यादा भी एक इसीलिए प्रावधान रखा, लेकिन हमने वो एनालिसिस में नहीं दिखाया, बिकॉज़ एनालिसिस को डिस्टॉर्ट चलो 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 आप पूछ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो इस समय किसान आंदोलन है वो एक मेजर थी। पंजाब पड़ोसी स्टेट है हमारी, हालांकि वहाँ चुनाव भी हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हरियाणा के बजट में किसान और खेती के लिए कितना आपने एलोकेट किया? अभी किस तरह से उसको हाँ अभी देखिए मैंने आंकड़े बताए हैं एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर फॉर वेलफेयर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एंड कॉर्पोरेशन, इसके अंदर हमने 20.9% बढ़ाया है। जो पहले 5052 करोड़ रुपया था टोटल आरई में, ये हो गया 6110 करोड़, यानी 1100 करोड़ रुपया हिसाब से बढ़ा है। और इसमें मैं अगर जोड़ना चाहूँगा तो इरिगेशन जरूर जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि एक प्रकार से जो इरिगेशन का सारा विषय है वो भी किसान के ही काम आता है। तो इसलिए वैसे तो रूरल डेवलपमेंट भी उसके ही सिस्टम में काम आता है। इसमें अलग से इरिगेशन इरिगेशन है सर, यहाँ ये नीचे है देखिए, इंजीनियरिंग में 5081 अगेंस्ट 289। तो अब इरिगेशन में कितना पैसा बढ़ा देखिए, 75%। जो ये 2829 करोड़ रुपया था वो इस बार 5081 यानी 5100 करोड़ रुपया लगा रहे हैं। क्योंकि माइक्रो इरिगेशन पे जोर दे रहे हैं, वो इरिगेशन में मिक्स हो गया। पॉन्ड अथॉरिटी है, हाँ। वो भी इरिगेशन में बुक होता है। यानी 2900 करोड़ से 5100 करोड़ रुपया। एक मिनट इसको पूरा करने दीजिए। हाँ। 2000 करोड़ यहाँ, 1000 करोड़ वहाँ, 3000 करोड़ एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी है, 3000 करोड़ एक्स्ट्रा। जबकि दोनों मिलाए तो पहले 7000 करोड़ था, अब 10,000 करोड़। एक करके अब रवि बाहर आने के बाद सदन से कि हर बार इसी तरीके के आंकड़े घुमा के रखते हैं, आंकड़ों के अलावा इस बजट में कुछ नहीं है, वो निराशाजनक बता रहे। विपक्ष के इस बयान को कैसे? देखिए, अब मैंने कोई आंकड़ों पर बहुत जोर लगाया भी नहीं है इस बार। हमेशा बजट में बजट में आमतौर पर आंकड़े प्रस्तुत किए जाते थे। मैंने इस बार कम से कम आंकड़ों के ऊपर गया हूं। मैंने तो आपको सारी बातें पहले ही बताई हैं कि हमारा फोकस किस चीज़ पर है। हमारा फोकस जो है, एक तो जैसे मैंने बताया कि अंतिम व्यक्ति जो है पायदान पर खड़ा है उसको कैसे सुखी किया जाए, एक। दूसरा, एजुकेशन की पहले जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते जो हमने बढ़ाना था वो बढ़ाया। अभी खास करके जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें एजुकेशन का एक आमूलचूल परिवर्तन अगले 5 साल में होना है, जिसका बेस हमने रख दिया है। तीसरा, जैसे कृषि और इरिगेशन, पानी का 2 साल की योजना हम बना रहे हैं कि पानी बहुत महत्वपूर्ण विषय होने जा रहा है हमारे लिए आगे। तो इसके लिए उसका 75% जो इरिगेशन के ऊपर हम बढ़ा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कृषि और हमारा पानी और एजुकेशन और हेल्थ में 2 विषय हैं, एक है मेडिकल एजुकेशन, एक है हेल्थ सेक्टर। हालांकि मेडिकल एजुकेशन भी हेल्थ सेक्टर में ही आता है, लेकिन हेल्थ में केवल हेल्थ सर्विसेज को नीचे गांव तक ले जाने के लिए हमने जो बताया कि हर जिला केंद्र के ऊपर 200 बेड का हॉस्पिटल होगा, हर CHC को उसमें हम व्यवस्थाएं जो है डायग्नोस्टिक की व्यवस्थाएं बढ़ाएंगे। जिला अस्पतालों में हम प्राइवेट बेड्स वो सब जगह लाएंगे। ICU हर एक जिला हॉस्पिटल के अंदर ICU का प्रबंध करेंगे। आज नहीं है सब जगह ICU, वेंटिलेटर्स, ICUs, डायलिसिस, ये चीजें धीरे धीरे जिला केंद्रों पर जहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल हो जाएगा उसमें ये सारी चीजें लागू करेंगे। की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि 100 बेड के हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करके 200 बेड का किया जाएगा। चिकित्सकों की ऑलरेडी हमारे पास कमी है, तो जब ऑलरेडी हम 200 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे तो चिकित्सकों की जो जरूरत है वो भी ज्यादा बढ़ेगी, मांग भी बढ़ेगी। उसको पूरी करने के लिए मैंने बताया कि हम 900 कितने डॉक्टर्स का, मैंने बताया कि दोनों डॉक्टर्स की नई पोस्टें हम क्रिएट कर रहे हैं। कितने लिखे हैं? 2000 कर दी ना। नहीं, अभी डॉक्टर्स की पोस्ट हम और बढ़ा रहे हैं। 900 डॉक्टर्स को लिखा है हमने। सर, बजट में बेरोजगारी के लिए जो बात आई, प्राइवेट सेक्टर की तो बात की, सरकारी का है कि कितने जो भर्तियां सरकार की करनी है? देखिए, सरकारी जो हमारा रेगुलर चल रहा है, हर साल हमारे 12 से 15,000 लोग रिटायर होते हैं, वो तो करने ही करने होते हैं। इन एडिशन पिछला जो बैकलॉग है या जो नौकरियां जहाँ हमें आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आज आउटसोर्सिंग के लोग भी लगे हुए हैं। लगभग 80,000 से 1 लाख लोग आज आउटसोर्सिंग के लगे हुए हैं।
अब ये पिछली कमियां चली आ रही हैं कि जिन लोगों ने आउटसोर्सिंग पर लगा दी है सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट, आज उनको हटाना भी बड़ा आसान होता नहीं है। तो फेजेज में हम सरकारी नौकरी में पक्के लोग लगाएंगे, लेकिन जैसे पिछले 5 साल में हमने 80,000 लोग। बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर